टॉपिक चल रहा है पावर मेजरमेंट इन पॉलीफेज सिस्टम। ठीक है, तो सिंगल फेज सिस्टम आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो सिंगल फेज के बारे में जो जानकारी है वो ये है कि देयर इज अ जनरेटर विच इज क्रिएटिंग अ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज चेंजिंग विद टाइम। और अगर मैं कोई लोड लगा रहा हूं, अब वो लोड जिस तरह का भी नेचर हो सकता है, एक टाइम बेस्ड करंट मिलेगा जो टाइम के हिसाब से वेरी कर रहा है। और हम लोग कौन सा चूज कर रहे हैं? हम लोग चूज कर रहे हैं साइनोसाइडल वेव, है ना। और ये साइनोसाइडल वेव जो है, इसका इक्वेशन था Vm साइन थीटा, जहां थीटा जो था कॉइल बना रहा था मैग्नेटिक फील्ड से एंगल, और थीटा चूंकि डिपेंड करेगा कि हम कितने तेजी से घुमा रहे हैं, यानी ओमेगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन थीटा के बदले ओमेगा टी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी है। ठीक है, और इसको अगर ओपन करते हैं कि भाई कुछ पहले से भी इनिशियल फेज था, तो ये मेरा कुल मिला के एक जनरलाइज इक्वेशन आता था सिंगल फेज एसी में, है ना। सिंगल फेज एसी का मतलब है एक जनरेटर, वन जनरेटर कॉइल इज मूविंग, समथिंग इज मूविंग बेसिकली। मतलब यहां आपको वाइंडिंग्स हैं और बीच में कॉइल है जो मूव करके ये सप्लाई दे रहा है। आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा सिंगल फेज का। सो देयर इज वन जनरेटर एंड सिंगल करंट इज फ्लोइंग। चूंकि इसको हम लोग फेज भी बोल देते हैं, तो इसको फेज करंट बोलना पड़ जाएगा। सो जो दूसरी क्वांटिटी है वो है Vrms, अगर पढ़ा होगा, दैट इज V max बाई √2। यानी हम क्या करते हैं कि AC इक्विवेलेंट लेते हैं, सॉरी कोई दूसरा DC इक्विवेलेंट लेते हैं AC का, क्योंकि AC टाइम वेरिंग है, तो टाइम वेरिंग को डील करना, डिस्कस करना मुश्किल अगर है लग रहा, वो आप सिंगल फेज में पढ़ चुके हैं। तो उसके लिए हमने कुछ नए टर्म डिफाइन किए। उसका फायदा ये होता है कि अगर मैं पावर डिफाइन करना चाह रहा हूं, अगर AC क्वांटिटी के लिए पावर मेजर करना है, तो पावर को पहले डिफाइन करूंगा। तो पावर कहूंगा एट एनी टाइम t, क्योंकि DC सप्लाई अगर आ रही है, मान लीजिए, और ये आपका वोल्टेज था, मान लीजिए मैं कह रहा हूं 10 वोल्ट था, ठीक है। इसी के ऊपर मैंने करंट भी बना दिया कि 5 एम्पियर करंट है, मान लीजिए सेम स्केल पर है। तो आप कह देंगे ना किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे पावर कितना है, 10 × 5 50 वाट। आप हर अलग पॉइंट पे निकालते हैं ना, इस समय कितना एनर्जी मिल रहा है पर यूनिट टाइम, तो ऐसे हो गया। तो मैं इस बात को देख करके किसी के लिए भी लिख सकता हूं कि मैं किसी भी टाइम पे निकालना चाह रहा हूं पावर, तो वो होगा वोल्टेज एट दैट टाइम इनटू करंट एट दैट टाइम, है ना। अब ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन जो आएगा, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आ जाएंगे, साइन ओमेगा टी भी आएगा, डिपेंडिंग ऑन लोड कैसा। अगर आपने RLC लोड पढ़ा है, तो लोड के कारण करंट लीड या लैग करता है, सो देयर इज अ फेज डिफरेंस। मतलब अगर मैं कह दूं कि ये V max, सपोज करिए कि साइन ओमेगा टी है, तो हो सकता है जो I है वो हो जाएगा I max साइन ओमेगा टी प्लस समथिंग गैप। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मुझे मिलेगा, है ना, और वो वैरी करता रहेगा टाइम के साथ। सो हम डील करना चाहते हैं तो हमें हर बार किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करनी होगी। तो हम जो है इसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी, वी चूज डिफरेंट पावर, दिस इज इंस्टेंटेनियस पावर, यानी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या पावर था, इंस्टेंटेनियस पावर, है ना, पावर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। हम चूज क्या कर रहे हैं, एवरेज पावर। एवरेज पावर ये है कि आप समझिए कि आपको मैंने 10 दिन का स्टाइपेंड पे रखा है,
और मैं कह रहा हूं कि आपको मैं घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा, 1 घंटे का काम करोगे क्रेडिट कर दूंगा, 1 घंटे का काम क्रेडिट कर दूंगा। आप घर जाकर ये नहीं कहोगे कि मुझे 9 बजे से काम शुरू हुआ था तो 10 बजे मुझे इतना पैसा है, 11 बजे इतना है। आपको अगर मैं 10 दिन काम कर रहा हूं तो आप पर डे के हिसाब से निकाल लोगे, आप पर आवर हिसाब से नहीं निकालोगे। अगर मान लीजिए 10 घंटा रोज काम करो, 100 घंटे का अलग अलग डेटा रखने से अच्छा है आपको कुछ छोड़ो, मैं तो 10 दिन का काम कर रहा हूं, मैं देख लेता हूं मुझे प्रतिदिन कितना मिल रहा है। उसके इंडिविजुअल मोमेंट्स को आप नहीं नोट करो। मान लीजिए मैं आपको कह रहा हूं कि 9 बजे के हिसाब से पैसे दूंगा कि 1 घंटा काम करोगे 100 रुपए, या फिर अगले घंटे 200 रुपए, फिर 300 रुपए, 400 रुपए, फिर शाम होने लगेगी 12 बजे के बाद फिर 400, 300, 200, मान लीजिए प्रतिदिन, है ना। आपको मैं 10 दिन का काम दे रहा हूं, एक दिन में मैं कह रहा हूं कि टोटल 5 से 6 घंटे काम करा रहा हूं, तो 100 रुपए, 200 रुपए, 300 रुपए, फिर 100, 200, 300, फिर 300, 200, 100, फिर ऐसा करके कुछ चलो। तो आपको कि ज्यादा अच्छा है कि हम पूरे दिन का निकाल लेते हैं कितना मिला टोटल। तो कैसे निकालेंगे? टोटल अमाउंट निकालेंगे बाय टोटल आवर्स निकाल लेंगे। मान लीजिए मैंने आपको कहा है कि ठीक है 9 से 10 का 100 रुपया, 10 से 11 का 200 रुपया, 11 से 12 का 300 रुपया, कितने होगा टोटल? 600 रुपए। फिर 12 से 1 का 300 रुपया, 1 से 2 का 200 रुपया, 2 से 3 का 100 रुपया, काम खत्म। कितने हो गए? 600 रुपए और टोटल 1200। टोटल काम कितना कराया? 6 घंटा। तो आप क्या कहोगे कि 200 रुपए प्रति घंटे हो गए। अगर आपको पर डे का निकालना है तो आपको आवर छोड़ो, अलग अलग की बात नहीं करेंगे, है ना, ऐसे करके। सो एवरेज हम निकालते हैं पावर। तो एवरेज पावर निकालेंगे जब हम पी एवरेज, तो ऐसे ना करके वो ऐसे आ जाएगा, पी एवरेज आ जाता है समथिंग जो वी मैक्स था वोल्टेज का बाई जो √2, ऐसे टर्म आता है, अभी आप पढ़ेंगे इसलिए नया नाम इसका, इंटू √2, इंटू एक टर्म आ जाएगा cos phi, जिसको हम पावर फैक्टर बोलते हैं। इसके बारे में कई बार आपको बात कर चुका हूं। तो इसको हम लिख रहे हैं VRMS IRMS cos phi। तो ये जो पावर निकल रहा है, ये पावर निकल रहा है इन सिंगल फेज, ठीक है ना, पावर इन सिंगल फेज निकल गया, ठीक है। ऐसा करके हम लेकिन क्या पढ़ रहे हैं? सिंगल फेज नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पॉलीफेज, यानी मोर देन वन फेज हो, ठीक है। तो जो पिछला लेक्चर है वो मैं जो अपलोड करूंगा उसको आप एक बार देख लीजिएगा क्या मैं बताना चाह रहा हूं। सो हमें पढ़ना है पावर मेजरमेंट इन अब पॉलीफेज। पॉलीफेज में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो है 3 फेज, 3 फेज सिस्टम। सिंगल फेज सिस्टम है या 3 फेज सिस्टम है। तो 3 फेज सिस्टम अगर है हमारे पास तो हम क्या कर रहे हैं? 3 फेज सिस्टम का मतलब है कि हम 3 जनरेटर ले रहे हैं, ठीक है। वी आर टेकिंग 3 जनरेटर्स, और तीनों से प्रोडक्शन करें और तीनों का जो कॉमन पॉइंट है न्यूट्रल को मिला दें, ऐसा। तो टोटल हमारे पास 3 लाइव वायर हो जाएंगे या 3 लाइंस हो जाएंगे और 1 न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये 3 अलग ना करके कॉइल को एक ही में रख देते हैं, है ना। 3 फेज जनरेटर जो बनता है उसमें 3 कॉइल होता है जो एक ही मशीन के अंदर घूमता है। सो हमारे पास यहां से 4 तारें निकलेंगी, इसको हम कह देंगे फेज 1 है, जो फर्स्ट कॉइल के कारण आ रहा है। इसमें एक कॉइल घूम रहा है, ठीक है, एक कॉइल है घूम रहा है, फिर फेज 2 है, दूसरा कॉइल है घूम रहा है, ऐसे करके फेज 3, ठीक है। सो ये 3 फेज जनरेटर कह दीजिए या ऑल्टरनेटर कह दीजिए। तो ये है फेज 3 और ये है न्यूट्रल। सो ये बन गया 3 फेज 4 वायर सिस्टम, 3 फेज 4 वायर, ठीक है। अगर कई जगह हमने न्यूट्रल नहीं जरूरत पड़ी, हमने नहीं निकाला है, कारण है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा 3 फेज या कम 3 फेज 3 वायर सिस्टम। ऐसे करके आप पढ़िएगा अभी 3 फेज में, ठीक है। सो ये जो 2 सिस्टम, इसमें से अगर मैं अभी चूज कर रहा हूं ये वाला, लोड भी जो मेरा उधर होगा जैसा भी होगा
उसमें भी ऐसे ही करके कनेक्शन होगा। ऐसे 3 फेज मोटर है, ठीक है। सो हम इसको कनेक्ट कर देंगे, काम खत्म। अब हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है यहां पे, पावर मेजरमेंट। पावर किससे मेजर करते थे हम, वॉट मीटर से। सो हमें पावर इन 3 फेज होगा, तीनों फेज का पावर होगा, अलग अलग फेज का जोड़ के। पावर इन फेज 1, ठीक है, पावर फेज 1, फिर प्लस पावर इन फेज 2 प्लस पावर इन फेज 3, ठीक है। ऐसे नहीं करते, साफ ही कहता हूं। पावर इन, अब पावर कौन सा है, ये एवरेज पावर है, ध्यान रखना है। पावर इन फेज 2 प्लस पावर इन फेज 3, ठीक है। सो हम मेजर करने के लिए क्या कर रहे हैं, वॉट मीटर लगा दिया, ठीक है। वॉट मीटर लगा दिया 3। ये वॉट मीटर रीड करेगा, इसका नाम देता हूं W1, इसका नाम देता हूं W2, इसका नाम देता हूं W3। तो पता चलेगा कि जो पावर है वो है W1 प्लस W2 प्लस W3। ऐसे करके हम पावर मेजरमेंट कर लेंगे, ठीक है। ऐसे करके हम पावर मेजरमेंट कर लेंगे, है ना। क्योंकि पावर मेजरमेंट जो हो रहा है वो हो रहा है, देखिए इसमें अगर मैं वोल्टेज जनरेट कर रहा हूं V फेज 1, V फेज मतलब वोल्टेज बिटवीन दिस पॉइंट एंड न्यूट्रल। बाकी फेज को काट दूं, अगर बाकी कॉइल्स को कट करके हटा दूं तो फिर सिंगल फेज जनरेटर बन गया, है ना। अकेला घूम रहा है, एक तार निकाला एक न्यूट्रल निकाला, जो होता था। अभी दूसरा कॉइल लगा करके एक तार तो ऊपर निकाल दिया, दूसरा जो कॉमन कर दिया न्यूट्रल के साथ, तो फेज वोल्टेज कहलाएगा। दूसरे के साथ अगर इन दोनों के बीच देखूंगा, नहीं यहां मैं वोल्टमीटर लगा रहा हूं, समझिएगा, तो वो हो गया आपका V फेज 2, वैसे ही V फेज 3, ठीक है। अब अगर ये जो लोड है, ऐसा समझिए कि ये लोड ऐसा है कि एक घर में 3 फ्लोर है, तो एक फेज इसको दे दिया न्यूट्रल, दूसरा इसको दे दिया, तीसरा इसको दे दिया। अगर तीनों का लोड बराबर है तो उसको कहेंगे बैलेंस्ड लोड कंडीशन। मान लीजिए 3 फ्लोर का मकान है और कंपनी से जाके आप बोलेगा कि मुझे 15 किलोवाट का लोड चाहिए, या चलिए 12 किलोवाट, तो बोलेगा देखो एक फेज में नहीं दे सकते हैं, यानी तो 3 तारें आ रही हैं, एक तार और एक न्यूट्रल के बीच में एक को दे देता हूं, दूसरे तार दूसरा देता हूं, तीसरे तार तीसरा दे देता हूं, क्योंकि पावर ट्रांसमिशन मिला के हो रहा है। तो 3 फेज सप्लाई इसलिए आया क्योंकि हमें ज्यादा पावर चाहिए था। सिंगल फेज यूज करते हैं तो ज्यादा खर्चा बैठता है, 3 फेज सिस्टम यूज करते हैं तो कम खर्चा बैठता है। वो आप अलग से TDP में पढ़ लीजिएगा, डिफरेंट सप्लाई सिस्टम के नाम पे। सो 3 फेज सप्लाई आ गई, हमें पावर मेजरमेंट करना है। पावर मेजरमेंट का मतलब वही है, ये फेज और ये न्यूट्रल जैसे मिलाते थे, अलग अलग जोड़ दिया, काम खत्म, ठीक है। सो ऐसे करके हमने पावर मेजरमेंट किया 3 फेज सिस्टम में, ओके। तो इसके लिए एक थ्योरम है जो अगर एग्जाम होगा तो उसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। उसको कहते हैं ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, ठीक है। L लगाना मत भूलना। तो ब्लॉन्डेल्स थ्योरम ये कह रहा है कि कोई अगर 3 फेज n फेज नेटवर्क है, n फेज इसलिए बोल रहा है कि ये किसी के लिए भी लागू है, 3, 4, 5, 6, 7, हम 3 फेज यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने सारा कैलकुलेशन करके देखा कि 3 फेज ही हमारे सुटेबल है। बट हम लिखेंगे तो n फेज के बारे में, n मतलब 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं। सो इन एन n फेज सिस्टम, ठीक है, द टोटल पावर, डायग्राम हम बना देंगे 3 फेज का ही, ठीक है। n फेज का नहीं बनाएंगे, गंदा लगेगा देखने में। 3 फेज का डायग्राम बना देंगे जो मैं दिखा रहा हूं आपको। सो द टोटल पावर कैन बी obtained by taking summation
of the n watt meter, of the n watt meter so connected, इस तरह से कनेक्टेड है, यानी ये कह रहा है कि अगर कोई n फेज सिस्टम है और उसमें टोटल पावर निकालना है तो n वाट मीटर लगा दीजिए। 3 फेज सिस्टम है 3 वाट मीटर लगा दीजिए, 4 फेज सिस्टम है तो 4 वाट मीटर लगा दीजिए, 5 फेज सिस्टम है तो 5 वाट मीटर लगा दीजिए। लेकिन हम कौन सा यूज कर रहे हैं? पॉलीफेज का मतलब 3 फेज। तो हम मन में रखेंगे ठीक है n फेज का मतलब n वाट मीटर। अभी देखा भाई 3 फेज है तो 3 वाट मीटर है, एक न्यूट्रल लगा के बाकी अपने अपने इंडिविजुअल लाइन में लगा दिया। हाँ, सो कनेक्टेड दैट द करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट से अच्छा है लिखिए कि करंट कॉइल, दैट इज 2 कॉइल होता है ना वाट मीटर में, करंट कॉइल होता है, एक वोल्टेज कॉइल होता है, दैट इज द करंट कॉइल, है ना, ऑफ द वाट मीटर of the watt meters are each in one of the n lines, in one of the n lines, one of the n lines। वो डायग्राम याद करिए कि 1 वाट मीटर का करंट कॉइल एक लाइन में था, अभी दिखाया था ना। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मेरा जनरेटर है ऐसे करके, और ये यहां से लोड आ रहा है, तो मैंने ऐसे 3 लाइन बना के दिखाए। तो एक को नापने के लिए देखिए करंट कॉइल यहां लगाया था और वोल्टेज कॉइल बिटवीन दिस लाइन एंड न्यूट्रल। तो करंट कॉइल कहां लगाया? इन वन लाइन। दूसरा करंट कॉइल दूसरे वाट मीटर का कहां लगाया? दूसरे लाइन में। इसका पोटेंशियल कॉइल फिर इसके साथ और इसके बीच में लगाया। तो वही कहना चाह रहा है कि अगर n फेज सिस्टम है तो जो टोटल पावर मिलेगा वो जोड़ होगा, यानी समेशन होगा ऑफ n वाट मीटर, सबका जोड़ दें। सो कनेक्टेड, किस तरह से कनेक्टेड है कि जो करंट कॉइल होगा वो हर एक लाइन में होगा, इन ईच लाइन, ठीक है, हर वाट मीटर का करंट कॉइल जो अपने अपने लाइन में है। एंड द करस्पॉन्डिंग वोल्टेज एलिमेंट वोल्टेज एलिमेंट, यानी वोल्टेज कॉइल। वोल्टेज एलिमेंट मतलब क्या होगा वाट मीटर का? वोल्टेज कॉइल, या जिसको आप प्रेशर कॉइल भी कहते हैं, प्रेशर कॉइल बोलते हैं ना, पीसी बोल देते हैं। इज कनेक्टेड बिटवीन दैट लाइन, यहां थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, बिटवीन दैट लाइन एंड ए कॉमन पॉइंट, कॉमा कर दिया C। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जैसे वाट मीटर किसी एक लाइन में तो है, तो ना, ये तो जो करंट कॉइल है वो तो उसके साथ लगा हुआ है लाइन में, और वोल्टेज कॉइल लगा हुआ था बिटवीन दिस लाइन एंड अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट क्यों बोले? कि एक वाट मीटर तो है नहीं, हर एक फेज का अपना वाट मीटर है, तो अपने अपने करंट कॉइल को लगा दिया, और जो उसके वोल्टेज कॉइल का है सबको एक ही जगह बांधना है, दैट इज अ कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन नोड, एक ही जगह गांठ लगा दिया सारे को, ठीक है ना। कॉमन पॉइंट मतलब कॉमन नोड, ठीक है, ये कहना चाह रहा है। तो 2 नंबर का स्टेटमेंट दे सकता है आपको, 4 नंबर भी पूछा जा सकता है। इसको लिखिए 3-4 लाइन को, इसको दोबारा समझिए कि क्या कह रहा हूं कि अगर मुझे n फेज सिस्टम में टोटल पावर निकालना है, तो मुझे क्या करना है? वो जो पावर आएगा उसके लिए मैं वाट मीटर रखूंगा सब फेज में, और जोड़ जो होगा वही होगा टोटल पावर। उसी बात को कह रहा है कि जो टोटल पावर मिलेगा इज ऑब्टेन्ड बाय द टेकिंग द समेशन ऑफ द n वाट मीटर्स। n वाट मीटर के रीडिंग का समेशन लेगा, और वो n वाट मीटर कनेक्टेड कैसे है, अगली बात ये बता रहा है। एक बात तो बता दिया भाई कि जो सम होगा टोटल वाट मीटर के रीडिंग का सम होगा, प्लस उसमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कनेक्ट कैसे कर रहे हो। तो हर वाट मीटर का करंट कॉइल जो होगा अपने अपने लाइन में कनेक्ट करिए,
और जो पोटेंशियल कॉइल होगा वो उस लाइन के बीच में एक कॉमन नोड होगा उसके बीच में कनेक्ट करेगी। इतनी सी बात कह रहा है, ठीक है। इसको फिर विजुअलाइज कराया था, लिख लिया, ये लिख लिया ना। इसको फिर दोबारा विजुअलाइज कर लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, और हम 3 फेज सिस्टम के लिए लिखें। अ कॉमन पॉइंट या नोड, कॉमन पॉइंट मतलब आप समझिए कि 3 फेज जनरेटिंग सिस्टम है। ये एक 3 फेज मैं इसको नहीं बता रहा हूं कैसा जनरेटर है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं इसमें से 4 तारें निकली, ठीक है। 4 तारों में इसको मैं कह रहा हूं ये फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है और ये न्यूट्रल है। अब कलर कोडिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल, तो कहते हैं ये आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है और ये एन है। आर वाई बी एन ऐसे बोलते हैं, रेड येलो ब्लैक। आपका जो मेट्रो का लाइन था वो भी इसी बेसिस पे शुरू हुआ था, पहले 3 ही लाइन थी। रेड तो आर फेज बोलते हैं, वाई फेज बोलते हैं, बी फेज बोलते हैं, वो तो हम कलर कोडिंग में, लेकिन है तो फेज 1 2 और 3, टोटल 3 फेज है। 3 फेज मतलब 3 कॉइल है एक ही मशीन में, अपना अपना जनरेशन कर रहा है, अपना अपना बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग कंडक्टर को कॉमन कर दिया और कुछ नहीं किया है ना। एक से जाएगा एक से आएगा ना, तो ये चीजें। और इधर भी जो सब लोड है हम उसके बारे में चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, अपने आप को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहे हैं, बस लिख दिया 3 फेज लोड है। तो 3 फेज लोड के पास भी वही रहेगा, ऐसे 4 तारे रहेंगे। और हमें पावर मेजरमेंट करना है, तो हमने पावर मेजरमेंट करने के लिए वॉट मीटर कनेक्ट किया। तो पहला वॉट मीटर का करंट कॉइल यहां CC1 कह देता हूं, और इसका वोल्टेज कॉइल इसके बीच में है ना, PC1 कह दूं या VC1 कह दूं। ये तो ये वॉट मीटर क्या कहला रहा है, W1। अब दूसरा वॉट मीटर थोड़ा आगे शिफ्ट करता हूं कि डायग्राम ओवरलैप नहीं करे। आ जाओ। तो दूसरा का करंट कॉइल यहां कनेक्टेड है अपना CC2, और इसका वोल्टेज कॉइल जो है इस और कॉमन पॉइंट से, ठीक है। कॉमन पॉइंट हो गया, ये हो गया वॉट मीटर W2। और तीसरा जो है ठीक है, करंट कॉइल 3, पोटेंशियल कॉइल 3, वॉट मीटर 3। सो यहां कॉमन पॉइंट न्यूट्रल है, फाइन। लेकिन जो ब्लॉन्डल्स थ्योरम है वो ये कहीं नहीं कह रहा है कि मुझे जो दूसरा पोर्शन है उसको न्यूट्रल से ही कनेक्ट करा, वो कह रहा है किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। तो जरूरी नहीं है कि हम न्यूट्रल से ही कनेक्ट कर रहे हो सकता है ये तीनों को आपस में कनेक्ट करके हमने छोड़ दिया हो। दिस बिकम माई C। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ब्लॉन्डल्स थ्योरम ये नहीं कह रहा है कि न्यूट्रल से कनेक्ट, वो कह रहा है पहला जो करंट कॉइल है वो तो अपने अपने लाइन में है, और जो दूसरा पोर्शन है वोल्टेज कॉइल का, एक तो लाइन में है, दूसरा एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। ब्लॉन्डल थ्योरम ये कह रहा है, डायग्राम में फर्क समझिएगा। मैं भी न्यूट्रल से कनेक्ट नहीं करूंगा, करेंगे हम 3 वॉट मीटर जब मेथड बनाएंगे तो करेंगे, लेकिन ब्लॉन्डल थ्योरम ये नहीं कह रहा है कि न्यूट्रल से ही कनेक्टेड है, वो कह रहा है कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। अब दैट कॉमन पॉइंट कैन बी न्यूट्रल, दैट कॉमन पॉइंट कैन नॉट बी न्यूट्रल। जरूरी नहीं कि वो न्यूट्रल ले, हम थ्योरम कह रहा है। लेकिन जब हम मेथड निकालेंगे जिसमें हम 3 वॉट मीटर लगाएंगे और उसको कहेंगे 3 वॉट मीटर मेथड, तो उसमें हम न्यूट्रल से कनेक्ट करके ही दिखाते हैं, ठीक है। तो ब्लॉन्डल थ्योरम यही कह रहा है कि अगर कोई 3 फेज सिस्टम है जो 3 फेज लोड को सप्लाई दे रहा है, और मैं टोटल पावर चाह रहा हूं कितना इससे ट्रांसमिट हुआ, पावर टोटल यानी पावर ऑफ 3 फेज, तो वो हो रहा है पावर ऑफ R फेज प्लस पावर ऑफ Y फेज प्लस पावर ऑफ B फेज। और पावर ऑफ R फेज हम निकाल रहे हैं यूजिंग द वॉट मीटर रीडिंग ऑफ W1, पावर ऑफ Y फेज ऑफ W2, पावर ऑफ ये B फेज W3। सो इट इज द समेशन, यानी जोड़ है तीनों वॉट मीटर के रीडिंग का। इट इज द समेशन ऑफ द वॉट मीटर रीडिंग ऑफ ऑल द वॉट मीटर्स, ठीक है। कनेक्शन डायग्राम दोबारा बताओ। कनेक्शन डायग्राम ये कह रहा है कि जो वॉट मीटर है, पहले तो थ्योरम समझ लो दोबारा, कि थ्योरम का पहला स्टेटमेंट है, एक ही पैराग्राफ है लेकिन उसमें 2 हिस्से हैं, ध्यान से देखिएगा कि ब्लॉन्डल्स थ्योरम स्टेट दैट कि कोई भी 3 फेज सिस्टम है या n फेज सिस्टम है, उसमें जो मुझे पावर निकालना है, कौन सा, टोटल पावर, वो कुछ भी नहीं है, वो समेशन है, यानी जोड़ है किसका, वॉट मीटर रीडिंग ऑफ
n वॉट मीटर का, तो 3 फेज सिस्टम है तो 3 वॉट मीटर का रीडिंग है। लेकिन वॉट मीटर किस तरह से कनेक्टेड ये भी बता रहा है थ्योरम में। तो वॉट मीटर ऐसे कनेक्टेड है कि प्रत्येक वॉट मीटर का जो करंट कॉइल है वो अपने अपने लाइन में कनेक्टेड है, प्रत्येक कॉइल, और जो वोल्टेज कॉइल है वो अपने अपने लाइन और किसी एक कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड, एट सम कॉमन पॉइंट, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? दिस इज ब्लॉन्डेल्स थ्योरम, दिस इज ब्लॉन्डेल्स थ्योरम। हाँ 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 हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ब्लॉन्डेल्स थ्योरम न्यूट्रल का नाम नहीं ले रहा है। ब्लॉन्डेल्स थ्योरम कह रहा है कि एक कॉमन नोड पे कनेक्टेड है। नाउ हम अपने कॉमन नोड को बना लेंगे न्यूट्रल, ठीक है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर 3 फेज 3 वायर सिस्टम होगा तो फिर न्यूट्रल नहीं है, तो कहां कनेक्ट करेंगे, ये समस्या आएगी ना। ठीक है, सो इसलिए ब्लॉन्डेल्स थ्योरम कहीं भी नहीं कह रहा कि मैं न्यूट्रल को फिक्स कर रहा हूं कॉमन पॉइंट के रूप में, वो कह रहा है कॉमन पॉइंट है। अब कॉमन पॉइंट देखिए, जब मैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम लूंगा तो मेरे पास चॉइसेस है कि मैं तीनों में वॉट मीटर लगाऊं और एक लटका दूं कहीं। लेकिन वही है, मैथ हमें बहुत मदद करता है। मैथ बताएगा कि हम 3 फेज 3 वायर सिस्टम है, ये 3 फेज सिस्टम में 2 वॉट मीटर से भी काम कर सकते हैं। 2 वॉट मीटर लगा के भी हम टोटल पावर निकाल सकते हैं, 3 वॉट मीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पर्पस है आने का। इसलिए आप पढ़ेंगे पावर मेजरमेंट यूजिंग 2 वॉट मीटर मेथड। 2 वॉट मीटर मेथड आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट में भी है, जहां पावर इन 3 फेज पढ़ेंगे वहां पे एक टॉपिक है, इट इज कॉमन इन बोथ। वहां भी सीखिए, यहां भी सीखिए, वहां भी डिराइवेशन पूछा जा सकता है, यहां भी पूछा जा सकता है। 2 वॉट मीटर मेथड इज द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन एंड मोस्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट। जो काम 2 वॉट मीटर में हो रहा है तो हम 3 में नहीं करो। 3 का तभी फायदा जब हमको अलग अलग भी जानना है, लेकिन टोटल जानना है तो 2 वॉट मीटर से भी काम हो जाएगा। तो ये आपका ब्लॉन्डेल्स थ्योरम है, ठीक है।